हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हरि ओम श्री राम रामाय नमः। सभी भक्तगणों के लिए सादर प्रणाम, सादर नमन। सज्जनों, देखिए, मैं आज ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मानव को या मनुष्य दुखी क्यों होता है और मानव के दुख के कारण कौन कौन से हैं। मनुष्य के दुखी होने के कारण क्या है और कितने हैं। तो कारण तो देखिए अनेक होते हैं, लेकिन आज मैं आपके प्रति 5 महत्वपूर्ण बिंदु जिसके कारण मनुष्य जिनसे दुखी होता है वो आज मैं आपके प्रति वर्णन कर रहा हूँ। तो देखिए सज्जनों, गोस्वामी बाबा ने दुआवली में और एक सुंदर दुआ लिखा है कि पाई खेती लगन बटा ऋण कुब्याज मग खेत ओ बैर बड़े सो आपने किए 5 दुख हित सीताराम मंगल भवन य मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो सज्जनों, 5 जो कारण हैं जो मनुष्य को दुख देते हैं, आप उनको क्रम से सुनिए। कि नंबर 1 का पाई खेती। पाई खेती मनुष्य को बड़ा भारी कष्ट देती है। अब पाई खेती कैसी होती है तो मैं बताऊं सज्जनों। जैसे आप जिस गांव में रहते हो उसमें आपको कोई जमीन नहीं मिल रही खेती के लिए, तो आप पास के किसी दूसरे गांव में जाएंगे और वहां पर किसी की जमीन को बटिया से लेंगे और वहां जाकर के खेती करेंगे। तो इसको कहेंगे, तो वो रहेगा तो दूसरे गांव में और खेती दूसरे गांव में, तो उसको बड़ी कष्ट होगा आने जाने में, रात में दिन में। जैसे पानी देना है तो मोटर चालू करना है, घर से यहाँ से जाएगा वहाँ पहुँचेगा, जब तक लाइट चली गई फिर लौट के घर आया, फिर आया तो फिर आ गई फिर बजो। या पशु जो है फसल को नष्ट कर रहे हैं, कहाँ जाएगा देखने दूसरे गांव में। तो सज्जनों, बड़ा भारी कष्ट होता है, उसके दर्द सिर में दर्द होता है कि जो पाई खेती, पाइया कहते हैं देसी भाषा में। तो सबसे बड़ा पहला मनुष्य को दुख है कि पाई खेती। मैंने आपको पाई खेती का मतलब बताया। और लगन बट। लगन बट का मतलब है, लगन माने किसी से मन मिल जाना और बट माने रास्तागीर से। जैसे कोई रास्ते में जा रहा है, आपके गांव से निकला और आपको मिल गया और आपकी 2-1 बातचीत हुई, आपका उससे इतना मन मिल गया कि फिर आप उसको छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। तो ये भी बड़ा, आखिर वो तो जाएगा जहाँ का है, दूसरी जगह है, और आप उसके जाने पर और आपको जो है बड़ा भारी कष्ट जो है ताको हो रहा है। तो इस प्रकार से महाराज, दूर जाकर दूसरे गांव में खेती करना और राह चलते मनुष्य में आपकी आसक्ति होना, 2 बात हो गई सज्जनों। एक तो अपने गांव से रहते एक गांव में और दूसरे गांव में खेती करें। नंबर 2, राह चलते हुए व्यक्ति में ज़्यादा प्रेम हो जाना, उससे आसक्ति लगाव हो जाना उससे। तीसरी बात, और ऋण कुब्याज। कर्जा तो लिया ठीक है, जरूरत पड़ती है सब लेते हैं, लेकिन अधिक ब्याज पर कर्जा लेना ये बड़ा भारी जो है महाराज बड़ा दुखदाई है। क्योंकि कर्जा बड़ा 24 घंटे रात और दिन चलता है ब्याज महाराज, इसलिए ब्याज तो लिमिट का ही ठीक रहता है। अगर ज़्यादा ब्याज है तो वो बड़ा भारी कष्ट जो है ताको देता है। तो 3 बात। चौथी बात कही मग खेत। महाराज, रास्ता के किनारे से अगर आपका खेत है, फसल खड़ी है, तो समझ लीजिए रास्ते में पशु जाएंगे तो वो भी उसमें मुंह डालेंगे। और खाने पीने की फसल होगी महाराज, गन्ना है, चना है, मूंगफली है, तो रास्ते में चलता हुआ आदमी भी हाथ डालेगा और उखाड़ करके चल देगा, तो आपको कष्ट होता है। पशु खाएंगे और मनुष्य भी खाएंगे।
माने उजाड़ होगा। तो ये चौथी बात है, ये मनुष्य के लिए बड़ी दुखदाई है। और बैर बड़े सो मेन बात, देखिए महाराज, अपनी अपेक्षा बड़े से बैर, कहने का मतलब है हमसे बड़े व्यक्ति से, अपने से अगर बैर हो जाता है तो ये पांचों काम जो है मनुष्य को बड़ा भारी दुख देते हैं। ये सभी दुख के कारण होते हैं। इसलिए हमें जहाँ तक हो सके अपने गांव में ही खेती करें, और हर राहगीर चलने वाले से जिसका कोई पता ठिकाना न हो उससे अधिक संबंध न जोड़ें, अधिक ब्याज पर पैसा न लें, चाहे अपने खर्चों को कम कर लें। और जमीन अगर खरीदते हैं तो रास्ते के बगल का खेत न लें, अंदर का लें। और महाराज अपने से जो बड़े हैं, अपनी अपेक्षा से जो बड़े हैं, उनसे कभी दुश्मनी मोल न लें। आपके जीवन में किसी प्रकार का जो है अशांति नहीं होगी, मन में भ्रांति नहीं होगी, टेंशन नहीं होगा। इसलिए सज्जनों, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान।